بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں یوں لگ رہا ہے جیسے خدا نخواستہ پاکستان ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند نکلتا جا رہا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان پر جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، دہشت گردی کے واقعات اتنی کثرت اور تسلسل سے ہو رہے ہیں جیسے ملک میں علیحدگی پسندوں، اکثریت پسندوں، دہشت گردوں، مذہبی انتہا پسندوں کا راج ہو۔ اگر بنو کینٹ دیکھا جائے، جعفر ایکسپریس اور نوکی حملے دیکھے جائیں، ڈیرہ اسماعیل خاں پر حملے ان دہشت گردوں کے دیکھے جائیں، یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ ریاست کے اعلیٰ ترین حلقوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اگر پارا چنار، ٹل، ضلع کورم کے حالات بھی دیکھے جائیں تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا کہ حالات صداؤں کی طرف آئیں، مگر ہمارے لگڑ بگڑ سیاستدان مذہبی مذمتی للکارنے والے بیانات کی برمار دیکھیں گے اور تہس نہس کر دینے والے، ملیاں میٹ کرنے والے بیانات آپ آئے روز اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، مگر اس کے جواب میں یہ علیحدگی پسند، اکثریت پسند، مذہبی انتہا پسند کہ طالبان کے دہشت گرد فتنۃ الخوارج کے حملے رکنے کو نہیں آ رہے۔ اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے، ہمارا ملک 1980 کی دہائی سے چند عامر حکمرانوں کی، چند جرنیلوں کی غلط پالیسیوں، غلط خواہشات کے سلسلے میں کڑا وقت شروع ہوا تھا۔ اب اس سلسلے کو 44-45 سال گزر چکے۔ پاکستان اس مشکل دور سے گزر رہا ہے جو 45 سال پر محیط ہے۔ ان 45 سالوں میں بڑے بڑے آمر جرنیل آتے رہے، بڑے بڑے سیاستدان آتے رہے، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو لوٹ کسوٹ کر کے نوچ کر کھاتے رہے، اور اس وقت وہ پاکستان کے مربی بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے پاکستان پر بہت آرام کیا، مگر میرے عزیز دوستو، ان آمر حکمرانوں میں فوجی جرنیل بھی تھے۔ ابھی چند مہینے پہلے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی سی ٹرین پر حملہ ہوا تھا جس میں 40 کے قریب ہمارے جوان شہید ہوئے اور یوں لاتعداد زخمی ہوئے۔ اس مرتبہ جعفر ایکسپریس کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو کر کوئی 1 بجے اوسی پور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو انجن ڈرائیور کے مطابق سبی سے پہلے گاڑی کے نیچے ایک زبردست دھماکہ ہوا جس سے انجن پٹڑی سے اتر گیا اور یوں اسے نقصان پہنچا، ٹرین رک گئی۔ میرے عزیز دوستو،
इस ट्रेन पर 425 के करीब मुसाफिर थे और दुश्मनान पाकिस्तान को यह भी इल्म था ये एक ऐसा मकाम था जहां फौरी तौर पर कमंग नहीं पहुंच सकती थी, ना ही कोई और जरिया था सिक्योरिटी इदारे बर वक्त यहाँ पहुंचते, मगर उन्होंने ट्रेन पर कब्जा करके उसमें जितने जवान सवार थे उनको कत्ल करना शुरू कर दिया और उनके आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड चेक कर। मेरे अजीज दोस्तों, जब इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को इत्तला मिली, सिक्योरिटी इदारे फौरन हरकत में आए। SSG की ज़रार कंपनी जो एंटी टेररिस्ट की इंतहाई महारत रखने वाली यूनिट है वो भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मुसाफिरों को बाजियाब कराने के लिए एक हैरतअंगेज़ जीबो-गरीब ऑपरेशन जो 36 घंटे जारी रहा। ऑपरेशन अगले दिन 12 मार्च को शाम को अपने अख्ताम को पहुंचा। यूं ये बहादुर दलेर ज़रार कंपनी के जवानों ने 354 यरगमालियों को रिहा कराया और लैद की पसंदों ने जालमाना तरीके से फायरिंग करते हुए 26 अफराद जो ऑफिशियल तादाद है को शहीद किया। उनमें सिक्योरिटी अहलकार भी थे, मगर फौज के ऑपरेशन करने से शुरू से होने से पहले काफ़ी तादाद में अक्सरियत पसंद, लैदकी पसंद वहाँ से निकल कर फरार हो चुके थे। तमाम तफसीलात अभी सामने नहीं ला सके कि उस वक़्त क्या हुआ क्या ना हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, कोयटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी जब इसी गाड़ी को पहले भी निशाना बनाया जा चुका था, फिर जाफर एक्सप्रेस पर हालिया हमला कैसे हुआ, क्यों ना इसका सद्देबाब किया। नौशकी में हमला भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक जान का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। यूं इस काफिले को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मेरे अजीज दोस्तों, अगर ये देखा जाए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, शर पसंदों, दहशतगर्दों, लैदकी पसंदों को जालमाना, मुजरमाना लेकिन कामयाब कार्रवाइयाँ करने के लिए फंडिंग, मौसर प्रोपेगेंडे की ज़रूरत होती है। हालिया हमलों के बारे में मिलने वाली तफसीलात से ये मालूम होता है अब इन नासर को खासी बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट की नफरी दस्तयाब है। इस वजह से उनका कामयाब प्रोपेगेंडा मौसर है, जिससे लोगों के रियासत मुखालिफ जज्बात भड़क उठते हैं और रियासत मुखालिफ बाहर निकल कर BLA लैदकी पसंद तंजीमों में शिरकत करनी शुरू कर देते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल-ख़वार तरीके तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ भी देखी जाएँ, इस हद तक बढ़ चुकी हैं। अब ये दहशतगर्द फितनतुल-ख़वार कबायली अजला से आगे बढ़कर हमलावर हो रहे हैं। अभी कल ही की बात है, डेरा इस्माइल खां में फितनतुल-ख़वार ने हमला किया और 10 फितनतुल-ख़वार के दहशतगर्द मारे गए और एक कैप्टन शहीद हुआ। और कल की बात है, मियाँ वाली पर भी इन दहशतगर्दों ने हमला किया, जो तोसा पुलिस ने नहायत कामयाबी के साथ पसपा किया। और यूं ये फितनतुल-ख़वार के दहशतगर्द रात होते ही गाँव में, शहरों में कब्जा कर लेते हैं। हुकूमत की अमलदारी ख़त्म हो जाती है
हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत का नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो चुका है। यूं तरीके तालिबान ने कई अज़ला में अपने नाम नहाद मीर मुकर्रर किए हुए हैं, नाम नहाद अपने गवर्नर मुकर्रर किए हुए हैं। मेरे जी दोस्तों, पिछले 25-30 साल से फितनत और ख़वाज, दहशतगर्दी, लैदकी पसंदी और टेररिस्ट अपनी मर्जी के महाज खोलकर सिक्योरिटी इदारों पर हमला करते हैं और सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और रियासत इस वक्त उलझन का शिकार है कि इनकी जड़ काटने के लिए ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए। अगर ऑपरेशन का ऐलान करते हैं, ऑपरेशन नहायत ही सख्ती के साथ किया जाएगा। तरीके इंसाफ रास्ते की रुकावट बनकर सामने आ जाती है। अल्लाह अल्लाह करके फजल रहमान भी ऑपरेशन के हक में 40-45 साल के बाद राजी हुआ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की हुकूमत है, वो ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट है। वो तरीके तालिबान पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, उनको हर तरीके से सहूलत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रियासत के पास वाज़ेह टारगेट और लाएअमल होना चाहिए। क्या करना है, कितने अरसे में मुकम्मल करना है। साफ नज़र आता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि रास्ते में चंद सियासी जमातें रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, क्योंकि उनका नारा है, खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। इस मामले में हुकूमत के सियासी कायदीन हों, मुख्तलिफ ज़रा हों, सिर्फ बयानात जारी करते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, दहशतगर्दी को जड़ों से उखाड़ कर रख देंगे, मगर अगले दिन ही ये दहशतगर्द, लैदकी पसंद, शर पसंद एक और ख़तरनाक कार्रवाई कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शर पसंदों को पता है इन कार्रवाइयों से उनका ये काम होने वाला नहीं, लेकिन इन हमलों से आज़ादी मिलने वाली नहीं, लेकिन वो बयान देने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपने चंद बंदे मरवा कर प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर लेते हैं। रियासत की अस्तात है, बेहद हिसाब है। अगर रियासत को चलने का इरादा कर ले तो कोई वजह नहीं कि कोई सर उठा सके, लेकिन इसके लिए अटल अज़म की ज़रूरत है। हुकूमत की रेट क़ुव्वत, ताकत, वायलेंस पर कायम होती है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, जो कुछ हो रहा है, होने दिया जा रहा है, वो गमाज है। रियासत का अज़म नहीं, रियासत का ताकत नहीं, रियासत गो मगो की रिट कायम नहीं, क्योंकि रास्ते में तरीके इंसाफ रुकावट है, इमरान खान रुकावट है। इससे जाहिर होता है इमरान खान का टारगेट कोई और है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर यही रहा तो फिर खुदा के वास्ते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचो, पाकिस्तानी बनकर सोचो। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान को बॉम्ब से निकालो। अगर पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, अगर पाकिस्तान है आप सियासी लीडर हैं, आप पाकिस्तान हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर आपकी ये सोच नहीं, फिर वो अल्फाज सामने आएंगे, हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमने आपके सामने पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर एक मुफस्सल तफसीली जायज़ा पेश किया। उम्मीद है आपको हमारा ये तफसीली जायज़ा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए
اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرا خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔